अस्सलामुअलैकुम। एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ अक्सर लोग गलती कर जाते हैं मेहदी लिखने में। यहाँ मैंने 3 तरीक़े से मेहदी को लिखा है, इस लफ्ज़ को लिखा है। देखिए क्या दुरुस्त है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए एक लफ्ज़ है मेहदी या मेहदी, यानी एक लफ्ज़ है मेहदी। गौर कीजिए तो इस लफ्ज़ के जुज़्वे अव्वल की वही सूरत है जो मुँह की है, यानी मुँह में पहले मीम है, नून है, उसके बाद हे है। उसी तरह मेहदी में मीम, नून, हे है, उसके बाद दाल और ये है। इस बिना पर इसके इमला में किसी तरह का इख्तलाफ नहीं होना चाहिए था। मेहदी आप देख रहे हैं, मीम के बाद नून है और एक जगह मीम के बाद हे है। ये दोनों को ख़ास तौर से देखेंगे तो यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इख्तलाफ है। अब बहुत सारे लोग मीम के बाद हे लिख देते हैं, जो कि गलत है। मीम के बाद हे नहीं लिखना है, बल्कि मुँह जिस तरह लिखते हैं, मुँह यानी मीम, नून, हे, उसी से जुड़ा हुआ एक लफ्ज़ है, यानी उसी से मिलता जुलता हुआ एक लफ्ज़ है मेहदी। मीम, नून, हे, दाल, ये। तो मेहदी लिखना दुरुस्त है, यानी मीम के बाद नून, उसके बाद हे, तब दाल, तब ये। किताब का नाम है उर्दू इमला, लिखने वाले हैं रशीद हसन ख़ान, सफ़ा नंबर 185। अब यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि एक और लफ्ज़ आता है मेहदी, जिसे शिया लोग ख़ास तौर से इस्तेमाल करते हैं। मेरे भी एक बहुत अच्छे दोस्तों में से थे मेहदी, जो बहुत बड़े शायर भी थे, रज़ा मेहदी साहब। तो वो भी अपना नाम लिखते थे, पढ़े लिखे थे, जाहिर सी बात है। मैंने उनको भी देखा था। वो नाम जो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम से मंसूब हो, तो फिर मेहदी कैसे लिखना है? मीम, हे, दाल, ये। तो यहाँ इस तरह से मेहदी लिखना बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त ही नहीं बल्कि इसी तरह लिखना ही है, अगर मुराद मेहदी अलैहिस्सलाम से हो या इस नाम से हो तो। लेकिन मेहदी जिसे लोग हाथों में लगाते हैं, वो मेहदी अगर कहीं लिखेंगे तो उसमें पहले मीम, फिर नून, फिर हे, तब दाल और फिर ये का इस्तेमाल करेंगे।